हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज रस्ट के अंदर जो हम टॉपिक कवर करना जा रहे हैं वो है इनम्स एंड स्विच केसेस। हम जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एंड इसको यूज़ कैसे किया जाता है वो भी हम इसी वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। जो लोग वीडियो के ऊपर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ये ऐसे स्टफ़ डेली लेके आते हैं ताकि आप अपनी नॉलेज को गेन कर पाएँ। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो रस्ट के अंदर जब आप इनम्स यूज़ करते हो तो इनम एक कीवर्ड है, उसको डिक्लेयर करने के बाद उस कीवर्ड के आगे आपने इनम टाइप मतलब ये बताना है कि ये जो सारे इनम्स रहेंगे ये किसके साथ रिलेट करते हैं। जैसे अब वेरिएबल है, वेरिएबल का एक आप वेरिएबल नेम रखते हो ना, तो वैसे ही आपको इनम का एक नाम रखना पड़ेगा। उसके अंदर सारे आप इनम्स जो हैं वो रख सकते हैं स्पेसिफिकली। कि भी अगर मान लो मैं यहाँ पे मैंने 4 इनम डिक्लेयर किए हैं। वो क्या है? डाउन, अप, लेफ्ट, राइट। तो ये कीबोर्ड्स की जो एरोज होते हैं वो हैं। अब मैं इसको टर्न भी बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ से नीचे हो जाए, यहाँ से ऊपर हो जाए, और यहाँ से लेफ्ट हो जाए, यहाँ से राइट हो जाए। तो मैंने इसीलिए यहाँ इसको क्या नाम दिया? टर्न जो है वो नाम दिया। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन है जो वो डिक्लेयर किया हुआ है। उसके अंदर मैंने एक जो एरो नाम का फंक्शन वेरिएबल है वो डिक्लेयर किया हुआ है। वो किस टाइप का है? टर्न टाइप का है। एंड टर्न में से मैंने एक क्या जो है असाइन करवाया, यहाँ पे इनम असाइन करवाया। वो कौन सा है? अप है। ठीक है, तो एक टर्न जो है मैंने यहाँ पे इसको एरो को असाइन करवा दिया। उसी के साथ यहाँ पे जो स्विच केस है वो कैसे इंप्लीमेंट की जाती है? उसमें कहीं स्विच नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है? मैच लिखा जाता है। मतलब क्या ही गजब चीज़ है ना रस्ट के अंदर। मतलब किसी भी चीज़ को कुछ भी बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? मैच करो एरो को कि इसके अंदर क्या वैल्यू है। अगर वो वैल्यू क्या है? टर्न उसके साथ अप, तो ये वाला जो प्रिंट है ये एग्जीक्यूट हो जाए, ये वाला प्रिंट। उसी के साथ अगर क्या है कि डाउन है तो ये वाला जो है प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाए। लेफ्ट है तो ये वाला, राइट है तो ये वाला। तो अभी हमने क्या असाइन करवाया? अप असाइन करवाया। तो पहले हम इसकी जो आउटपुट है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बताया? कंपाइलर ने बेसिकली वार्निंग्स दी। वो क्या है कि भी भाई बाकी के और भी इनम्स हैं तो इनको भी यूज़ कर लो। उसी के साथ हमने यहाँ पे क्या देखा? अभी इसको रन करने की ज़रूरत है हमें आउटपुट देखने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको रन किया तो यहाँ पे आ रहा है यू प्रेस अप एरो। तो वही है कि हमने अप ही साइन करा था, तो इसने क्या आउटपुट दिया हमें? यू प्रेस अप एरो। अगर मैं इसको डाउन लिख दूँ तो देखते हैं तो क्या ये हमें सही आउटपुट देता है कि नहीं देता। उसी के साथ तो आप देख सकते हैं इसने क्या आउटपुट दिया? यू प्रेस डाउन एरो। तो हमने डाउन ही असाइन करवाया था, इसीलिए इसने वही चीज़ हमें रिटर्न की है। आशा करता हूँ आप लोगों को इनम्स हैं जो वो भी क्लियर हो गए होंगे। एंड उसी के साथ स्विच केसेस हैं जो वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्लियर करके बता दिया। अब कई लोगों का माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि भाई इनम्स हम क्या होते हैं बेसिकली, मतलब इनम क्यों यूज़ करते हैं। तो अब मान लो कि आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, उसमें आप यूज़र्स जो हैं वो रजिस्टर करवाओगे। तो यूज़र्स में टाइप्स रहेंगे बहुत सारे भी। मान लो कोई एडमिन रहेगा, कोई सब एडमिन रहेगा, कोई नॉर्मल यूज़र रहेगा, कोई वेंडर रहेगा, कोई प्रोवाइडर रहेगा। ठीक है, मान लो इतने सारे यूज़र्स रहेंगे। तो आप क्या उसको स्ट्रिंग में डील करोगे? नहीं ना। क्यों? उसका रीज़न ये है कि अगर आप उसको स्ट्रिंग में लोगे तो हो सकता है स्ट्रिंग डालते समय कई बारी मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, बट जो इनम है वो आप सीधा डॉट ऑपरेटर से सीधा मतलब कॉल कर सकते हो, जैसे इधर रस्ट में किया हुआ है हमने। यहाँ पे डॉट ऑपरेटर की जगह पे डबल कॉलन होते हैं, तो इससे क्या है, ये डॉट ऑपरेटर की तरह ही काम करता है। हमने क्या बोला? टर्न्स में से डबल कॉलन लगा के आप डाउन को ले आओ, अप को ले आओ, लेफ्ट को ले आओ, राइट को ले आओ। ठीक है, तो इनम्स का यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ कि हमने डॉट ऑपरेटर से सीधा वो वैल्यू जो है यहाँ पे हमने ग्रैब कर ली और उसको वेरिएबल के अंदर असाइन करवा लिया। एंड फर्दर उसके साथ ऑपरेशंस जो हैं वो हमने यहाँ पे परफॉर्म किए। इससे क्या है कि हमारा टाइम भी बच गया। दूसरा ये है कि भी ऑपरेशन भी इतना एफिशिएंट तरीके से होता है, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस जो हैं वो बहुत मतलब निगलिजिबल हो जाता है कि अब से गलती होगी ही नहीं। ठीक है, तो फिर भी अगर कई बार गलती हो जाती है तो वो ह्यूमन बायस है कि हो जाती है। ठीक है, बट वैसे नहीं होती। तो इनम्स का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। एंड स्विच केसेस का तो है ही है, क्योंकि ये बाकी जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं उनसे तो ज़्यादा बेटर स्विच ही काम करता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।